ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ, ਸੰਤ ਲੋਕ ਸਹਾਇਕ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਨੋਂ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਏਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕਾ, ਸੰਤ ਜਪਾਵੇਂ ਨਾਮ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇ। ਪਰ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਸੰਤ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ, ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, परमात्मा तक पहुंचा देना। तो संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए, सेज सुहावी सर्ब सुख हुण दुखा नाही जाए। हिरदे दी सेजा हुण सुखा नाल भर गई है, सुहावनी हो गई है, हुण दुखा लई कोई थां नहीं रही। दरअसल मनुख तन करके ते इतना पीड़ित नहीं है सारी दुनिया विच जितना मन करके पीड़ित है। तन दे तल ते इतने रोग नहीं जितने मानसिक रोग ने। ये तन करके इतना दुखी नहीं है जितना मन करके है। तो हिरदे दी सेजा दते साहिब कहंदे ने सुख ही सुख प्रगट हो गए। इस वास्ते सेजा सुहावनी हो गई है। हुण दुखां लई कोई थां नहीं रही, कोई ठिकाना नहीं रहा। नस वंजो किल वेखो करता घर आया, ऐ पाप ऐ दुखो नस जाओ भज जाओ। हुण हिरदे दी सेजा ते आनंद दे सोमे, आनंद दे दाते, आनंद दे सागर परिपूर्ण परमात्मा आण विराजे ने। उहदे गुणां दा वासा हो गया। हुण तुसी रुखसत होवो, हुण तुहाडे लई कोई थां नहीं, हुण तुहाडे लई कोई ठिकाना नहीं। इच्छ पुनी वड भागणी वर पाया हर राय। साहिब इत्थे फरमान करदे ने वड्डियां भागां वाली इस जीव रूपी कामण दियां सारियां इच्छावां दी पूर्ति हो गई। दरअसल इच्छा दा पूर्ण होना, इच्छावां दा पूर्ण होना नहीं है, परमात्मा दा मिलना ही सारियां इच्छावां दी पूर्णति है। सब्बे इच्छा पूरियां जां पाया आगम अपारा। जैसे उस अगम की प्राप्ति होंदी है, परमात्मा की प्राप्ति होंदी है, मानो सारियां इच्छावां की पूर्ति हो गई, सारे सुख प्राप्त हो गए। तो सतगुरु इत्थे पै फरमान करते हैं सारियां इच्छावां की पूर्ति हो गई। वड्डियां भागां वाली ये जीव इस्त्री, इसनों वर की प्राप्ति हो गई, हरि राय की प्राप्ति हो गई। मिल सैया मंगल गावई गीत गोविंद अलाला। ये जीव रूपी स्त्री हुण साध रूपी सहेलियां विच बैठ के प्रभु दे मंगल गा रही है, ईश्वर दी धुन अलाप रही है। इस तरह हर वक्त ईश्वरमयी माहौल बनया होया है, ईश्वरमयी वातावरण बनया होया है। हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाए। संगत विच गीत गांदियां गांदियां एक अनुभव प्राप्त होया कि हरि जैसा होर कोई भी नहीं। चाहे कोई गुणवान है, समर्थ है, दानी है, ज्ञानी है, साधक है, सिद्ध है, पर कोई भी हरि जैसा नहीं। क्योंकि हरि तो ही सारे सिद्ध पैदा होंदे ने, साधु पैदा होंदे ने, संत पैदा होंदे ने, तीर्थ पैदा होंदे ने। सब कुछ दा दाता ते ईश्वर ही है। इस वास्ते ईश्वर जैसा होर कोई भी नहीं। हालत पलत सवारियन नहीं चल दितियन जाए। साहिब ने उस परिपूर्ण परमात्मा ने लोक सुहेला कर दिता, पर लोक सुहेला कर दिता, तन भी सुखी कर दिता, मन भी सुखी कर दिता। संसार दे तल ते सहूलतां पैदा हो गई और आत्मक तल ते रूहानी आनंद की जो है प्राप्ति हो गई। लोक ते परलोक
इस तरीके नाल जो है सवरदा है। संसार दे सहूलतां प्राप्त हो जान ते सहूलतां सारियां धन दे आसरे ते खड़ियां ने। उपजीविका लई पूर्ण धन होवे ते मन दे संतोख होवे, लोक सुहेला हो गया। ते मन विच प्रभु दा नाम होवे, प्रभु चिंतन होवे तो परलोक सुहेला हो गया। इस तरह तन भी सुखी हो जाता है, मन भी सुखी हो जाता है। साहिब कहते ने उस परिपूर्ण परमात्मा ने साडा लोक परलोक सुहेला कर दिता है, सफल कर दिता है। संसार सागर ते रखियन बहुड़ ना जन्मे धाए। संसार दे ये जो चक्कर दी तरह बार बार आवना सी जावना सी, आवना सी जावना सी, और उस चक्कर दे जो असी पए हुए सी, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। ये जो इस चक्कर दे भटकना हमेशा दी बनी हुई सी, उस परिपूर्ण परमात्मा ने इस चक्कर दे चों कढ़ दिता है, इस सागर तो पार कर दिता है। मुड़ के जन्मां दी धावना नहीं, जन्मां दी भटकना नहीं, वो चक्कर नहीं। जेवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे गुण ते अनेका ने, पर तेरे गुणां दा उचारण करन लई, कथन करन लई मेरे कोल रसना सिर्फ इक्को ही है। इस वास्ते पूरे दे पूरे तेरे गुण आंकने बयान करने बहुत औखे ने, बहुत औखे ने। रसना एक है। कहते ने जद रसना गांदियां गांदियां रस नूं उजागर कर बैठदी है, भाव रस नाल भर जांदी है, तो उसके अंदर एक लोभ पैदा होंदा है, होर गावां होर गावां, होर गुणां दा उचारण करां। और उत्थे अभ्यासी दे मन विच ये ख्याल भी पैदा हो जाए, काश किधरे करोड़ां जबाना मेरे कोल होंदियां ते प्रभु दे मैं गीत गांदा, किधरे करोड़ां मेरे कोल कन होंदे ते मैं करोड़ां कन्नां नाल उस दी उस्तति सुनदा। कोट करन दीजे प्रभु स्वामी, हर जस सुनिए अविनाशी राम। तो इस तरह अभ्यासी दे मन विच एक लालसा पैदा होंदी है, हे प्रभु अनंत गुणां दा तू मालिक है, पर तेरे गुणां नूं गायन कर सकां मेरे कोल केवल इक्को ही रसना है। एक जबान नाल तेरे अनंत गुणां नूं मैं किवें गावां, किवें प्रगट करां। फिर भी साहिब कहंदे ने एक रसना नाल गांदियां गांदियां चित तेरे चरनां च जुड़िया। इस तरीके नाल असी संसार सागर तो पार हो गए, उतर गए। फलगुण नित सा लाइए जिसनू दिल ना तमाए। फलगुण दे महीने दा उपदेश साहिब करदे ने, उसकी सिफतो सलाह करो जो दे के रंचक मात्र भी तमा नहीं रखता, तिल जितनी भी जो है तमा नहीं करता, उसकी सिफतो सलाह करो, उसते गीत गायन करो। झोलियां हर तरीके नाल भर देवे ते जताण दी कोशिश भी ना करे। ऐसा जिहड़ा दाता है परिपूर्ण परमात्मा, फग्गण दे महीने विच उसदी सिफतो सलाह करा तो फिर ये सारे दा सारा महीना सुख शांति चैन ते आनंद नाल बतीत हुंदा है। 12 माह इत्थे समाप्त होया ते 12 माह दा उपसंहार, वास्तविक तत्त निचोड़ इस शब्द दे च, अखीरले शब्द दे च धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस तरह बयान करते हैं, जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे। जिस जिसने भी परमात्मा दा नाम आराधन कीता, उस दे च ध्यान जोड़िया, उन्हां दे कम सिरे चढ़े। दरअसल मुख गल परमात्मा दी है, न किसी ग्रह दी, न किसी नक्षत्र दी, न किसी जो है उपग्रह दी। आदि काल तो ऐसा ख्याल चले आ रहा है, इस ग्रह की पूजा, उस ग्रह की पूजा, ये ग्रह चंगा है, वो ग्रह माड़ा है, इसका चंगा असर है, उसका माड़ा असर है। साहिब कहते ने ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा तो है, सब कुछ ईश्वर तो है। इस वास्ते जिन्हां जिन्हां ने भी परमात्मा का नाम जपिया, उन्हां दे कारज सिरे चढ़े और उन्हां नूं अध्यात्मक आनंद की प्राप्ति हुई। हर गुरु पूरा आराध्या दरगे सच खरे। जिन्हां ने पूरन गुरु की आराधना की थी, वो दरगाह दे खरे खड़े हो गए, भाव सुच्चे साबित होए। उन्हां दे कोई खोट नहीं सी, उन्हां दे ते कोई इल्जाम आयद ना होया।